बात थोड़ा सा दूसरी डायरेक्शन में चली जाएगी, लेकिन कुरान की अजमत है ही एक ऐसी चीज जो जज्बाती कर देती है। इकबाल दुनिया में बड़ा इनकलाबी शख्स माना जाता है, और इतना ही नहीं कि एक ममलकत खुदादाद की बुनियाद इकबाल के नजरिए पर है, बल्कि सच्चाई यह है कि ईरान को जो नजात मिली है वो नजात भी इकबाल के फलसफे की वजह से मिली है। रजा अली पहलवी ने जो ईरान छोड़ा, उसके पीछे इकबाल की फारसी शायरी का बहुत बड़ा किरदार है। ये कम लोगों को मालूम है, लेकिन ये सच्चाई है। और इकबाल की शायरी में इतना दमखम क्यों पैदा हुआ? इकबाल के जो असातिज़ा सुखन हुआ करते थे, उनकी बातों में भी वो तासीर नहीं मिलती जो इकबाल के यहाँ मिलती है। और उसकी वजह क्या है? वजह खुद यह है, इकबाल ने अपने मकतूबात में लिखा है कि मैंने कुरान से शायरी सीखी है, और सच्चाई यही है। और इकबाल की खूबी यह है कि इकबाल की शायरी में दो पहलू पाए जाते हैं। इकबाल दर्द की बात भी करता है और दर्द की दवा भी देता है। आमतौर पर शायरी में ऐसा होता नहीं। जैसे कोई शायर सिर्फ मायूसी की शायरी करता है, कोई सिर्फ उम्मीद की शायरी करता है, कोई सिर्फ इनकलाब की शायरी करता है, कोई घर आंगन की शायरी करता है। जिसको जो सुझाई दिया, जिसका जैसा मिजाज, वैसी उसकी शायरी, वैसे ही उसके फलसफे। यानी शायर का एक ही चश्मा होता है आमतौर पर। अगर कोई ढंग के शायर हो तो माफ कीजिएगा, लेकिन सच्चाई है। आमतौर पर शायर एक ही चश्मा रखता है, और वो जो देखता है तो देखता ही चला जाता है, दूसरा पहलू नहीं देख पाता। जैसे अगर कोई शायर औरत की परेशानियां बयान करने लगे, तो वो औरत कितनी ज्यादा परेशानियां गिनाएगा कि वो मर्दों की तौहीन कर बैठेगा, और ये भूल जाएगा कि मर्दों का वजूद भी दुनिया में कोई नेमत हो सकती है। यह है शायरी का प्रॉब्लम। यानी शायर के पास एक चश्मा होता है, और उसी एक चश्मे से देखता है और दूर तक देखता चला जाता है, दूसरी चीजों पर नजर नहीं रख पाता। इकबाल का कमाल यह है कि इकबाल दर्द ऐसा बयान करता है कि उसके अलावा दर्द नहीं रहता, और उस दर्द की दवा ऐसी देता है कि उससे बेहतर दवा नहीं होती। यही है इकबाल। अगर दो लफ्जों में कहें तो इकबाल दर्द दवा का शायर है। आमतौर पर जो शायर हैं वो या तो दवा दर्द के शायर हैं या दवा के शायर हैं। जामियत उनके अंदर नहीं पाई जाती, इकबाल के अंदर जामियत पाई जाती है। ये इकबाल पर एक शॉर्ट तज्जिया है। अगर इसकी तफसील करना चाहें तो बहुत सारी बातें निकल के आएंगी। जैसे इकबाल की दो नज़में बड़ी मशहूर हैं, शिकवा और जवाब शिकवा। इकबाल ने अपने अंदाज में जो कुछ कहना था वो कहा, शहरी नुक्ता नजर अलग है। और जवाब शिकवा में उसका जो फलसफा था उसने वो निचोड़ के रखा। शिकवा में बंदू की तरफ से कुछ कहा, खुदा के लिए कुछ कहा, और जवाब शिकवा में बंदू से कुछ कहा। और जवाब शिकवा का जहां इकबाल ने एंड किया है, वो एंड कितना खूबसूरत है, सुने। इकबाल ने जवाब शिकवा में ये कहा है, ऐ इंसानों, तुम्हारा कसूर यह है कि तुमने रात की तन्हाइयों में अपने खुदा को मनाना छोड़ दिया। न तुमसे रोजे रखे जाते हैं, और तहज्जुद की नमाज भी तुम पर बड़ी भारी साबित होती है। अगर तुम्हें अपने रब से इतना भी प्यार नहीं कि रात की तारीकियों में उठ के उसकी बारगाह में 2 रकात नमाज शुक्र अदा करो, तो फिर तुम्हें जन्नतों की उम्मीदें रखने का कहां से हक पहुंचता है? ये पहली बात। और दूसरी बात, जहां पर इकबाल ने लाकर जवाब शिकवा को निचोड़ के रखा है, और जवाब शिकवा का आखिरी शेर है, वो है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। ये जो दो राज इकबाल ने बताए हैं, सच्चाई ये है कि आज भी उम्मत के दर्द का दरमा यही दो चीजें हैं। कुछ ना करें, हालात का रोना ना रोएं, कुछ बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं। यहां से उठें तो तहज्जुद की नमाज पढ़ें, जरूर पढ़ें। आप ये पाएंगे कि हालात आपके हाथों में होंगे। आप हालात का फुटबॉल नहीं बनेंगे। हालात आज भी आपके लिए मुसख्खर हो सकते हैं, अगर हम अपने रब को मनाने की कोशिश करें। इसलिए कि कुर्सियों पर लोगों का आना जाना रब की मर्जी के बगैर नहीं है। और अगर हमने पेशानी रगड़ के उस रब को मनाने की कोशिश की और वो मान गया, तो कुछ भी हालात माना नहीं रखते। ये सच्चाई है। और दूसरी बात जो इकबाल ने कहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। या रसूलुल्लाह का नारा लगाना बड़ा आसान है, लेकिन रसूलुल्लाह की गुलामी निभाना बड़ा मुश्किल काम है। और यहीं आके ज्यादातर लोग फेल होते हैं। इस शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। इस्लाम मुसलसल कुर्बानियां मांगता है, और जब भी इस्लाम के लिए कुर्बानियां दी जाती हैं, इस्लाम सुरखरू होता है। बहरहाल बात दूसरी डायरेक्शन में चली गई।
मैं बताना ये चाह रहा था कि इकबाल एक ऐसा शायर है जो दर्द व दवा का शायर है और कमाल का शायर है। और यही वजह है कि इकबाल की वजह से, एक शायर की वजह से दो दो मुल्कों को आजादी मिली। ये छोटी बात नहीं होती। एक शायर की फिक्र इतनी बुलंद कि एक तरफ एक ममलकत की बुनियाद रख रहा है और दूसरी तरफ एक ममलकत को आजादी नसीब हो रही है। ये छोटी बात नहीं होती। हमारे यहाँ शायरियां चंद टक्कों के लिए हुआ करती हैं। पुराने जमाने में कसीदा खानियां किसी से कुर्बत के लिए हुआ करती थी। आज भी शायरी छोटे छोटे मफादात के इर्द गिर्द घूमा करती है। लेकिन एक शायर दुनिया में ऐसा भी है जो ममलकतों की बुनियाद का सबब बन रहा है। वो शायर कौन है और उसका कमाल क्या है? उसका सिंगल कमाल यह है कि उसने शायरी कुरान से सीखी। अगर एक शायर जो दूर से कुरान से इस्तिफादा करना जानता है, जबकि वो बहुत बड़ा परहेजगार भी नहीं है, लेकिन उसके अंदर गैरत मोमिनाना है, तो कुरान पाक से करीब होने की वजह से वो दुनिया के लिए एक इनकलाब आफरी शख्सियत बन सकता है। तो जिनके लिए कुरान नाजिल हुआ है, अगर वो कौम सलीके से कुरान पढ़ना सीख जाए तो दुनिया का कौन सा इनकलाब बपा ना हो। इसलिए अजीज दोस्तों, कुरान पाक को बहुत बारीकी से और बहुत करीब से समझने की जरूरत है। अल्लाह में शऊर अता फरमाए।